नमस्कार दोस्तों, मैं योग साधिका सुबारोथान। और आप लोग कैसे हो? आप स्वस्थ रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे लेटने वाले मेरु आकर्षण। और इससे हमारी जो बगल की मांसपेशियाँ होती हैं वो ताकतवर बनती हैं और जो हमारे बगल के फैट है वो भी कम होता है। और हमारे इससे हमारे कुल्ले भी लचकदार होते हैं। और इस आसन को ये हम लेडीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इस आसन को ज़रूर करें। और आसन करने से पहले हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करें और फिर अपने आप को तैयार कर ले, कुछ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले और उसके बाद हम ये आसन करेंगे। और पहले ही हम आसनों से जाने से पहले हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें। उंगलियों को आगे पीछे करें, पैर को आगे पीछे। ये हमारे रोज के ही अभ्यास है। ये हमें जब भी कोई आसन करना है तो ये हमें ज़रूर करना है। फिर पाँव को दाएं बाएं और फिर हाथों को ऐसे कर लें। और आप ये करते रहे 1-2 राउंड, 3-4 राउंड। उसके बाद करेंगे हम मेरु आकर्षण। उसके लिए हम पहले अपने आसन पे लेटेंगे, ऐसे साइड पे लेटेंगे। पहले ऐसे लेट जाएं और उसके बाद हम ऐसे लेटेंगे और दाहिने हाथ के ऐसे स्टैंड बनाएंगे और पाँव को ऐसे सीधा करके और तानते हुए। और पहले ये मेरा बाएं पाँव है तो मैं बताने के लिए बाएं पाँव से कर रही हूँ, पर लेकिन जब भी स्टार्ट करें तो दाएं पैर से ही करना चाहिए। तो हम बाएं पैर को और बाएं हाथ को ऊपर धीरे धीरे उठाएंगे। और इतना ऊपर उठाएं कि हमारा हाथ पहुंच जाए। और जिनको ज़्यादा कमर दर्द है या साइटिका का पेन है ज़्यादा, तो वो इस आसन को ना करें, ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और अगर जिनका सही है, शरीर सही है, वो करेंगे तो उनको साइटिका का पेन होगा ही नहीं। और फिर छोड़ दे, अगर पैर अगर सीधा ना हो रहा हो तो फिर ऐसे छोड़ दे और पंजों को आसमान की तरफ खींचे और हाथ को भी सीधा रखे। इससे हमारे कूल्हे लचकदार मजबूत बनते हैं, हमारे पैर सीधे होते हैं और हमारा साइड का फैट वो भी कम होता है। और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर धीरे धीरे हाथ को भी वापस लाए और पैरों को भी वापस लाए। और फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करनी है, साइड पे लेट के, और उसको भी ऐसे ही करना है। पहले स्टैंड बनाए, फिर धीरे धीरे वापस। फिर 1-2 राउंड करें ऐसे ही। 1-2 राउंड करने के बाद फिर हम अपने इस पैर को नीचे नहीं झुकाना, हवा में ही आगे पीछे करेंगे। तो इससे हमारे पूरा यहाँ का फैट वो गलेगा। ऊपर लाने की कोशिश करें, फिर ऐसे ही पीछे की ओर।
इस पाँव को सीधा रखें। जमीन पे नहीं रखना, ऊपर ही ऊपर। और फिर इसको ऐसे, फिर इसको दोबारा भी इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी आसन है और गर्भवती महिला भी इसको कर सकती है। वो इतना ही कर सकती है, वो ऐसा ना करे। और फिर वैसे ही और जब हमारा ये अभ्यास हो जाए तो इसमें हम अपने पैरों को धीरे धीरे पहले इतना लाएं, फिर इतना लाएं, फिर इतना लाएं। इससे हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। फिर पैरों को ऊपर ले जाएं, फिर थोड़ी देर रुके, पंजों को ताने। इससे हमारी नाभि जो इधर उधर हो जाती है वो ठीक जगह पे आ जाती है। और धीरे धीरे इस अभ्यास में रुकने का अभ्यास करें। इससे हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है। फिर धीरे धीरे और जब हमारा ये अभ्यास बन जाता है तो हम अपने पेट के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए इस पाँव को, दोनों पाँव को पहले 3 इंच उठाएंगे और उसके बाद बायां हाथ और दाएं टांग उठाएंगे, ऐसे करेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस। और जिनका कमर दर्द हो या पेट में अल्सर हो तो वो इसका अभ्यास ना करें। और फिर धीरे से दाएं करवट उठ जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और करते रहे योग, रहे निरोग।